साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। महाराष्ट्र में इन दिनों प्रधानमंत्री मोदी बहुत बड़ा कर रहे हैं, गरीबों की पाई पाई का हिसाब ले रहे हैं। ऐसे में मराठा क्षत्रप शरद पवार मोदी के आगे मिन्नतें कर रहे हैं। सूबे के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जेल जाने की बात कह रहे हैं। संजय राउत गोली मारने की बात कह रहे हैं। उप मुख्यमंत्री के हजारों करोड़ रुपए जब्त हो चुके हैं। पूर्व गृह मंत्री जेल में हैं और गुहार लगा रहे हैं कि दिल्ली ना ले जाओ। हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले वानखेड़े मंत्री जेल की सलाखों में हैं और कमिश्नर पूर्व पुलिस अधिकारियों की तो खैर बात ही मत पूछिए। लेकिन मजा देखिए कि इतना सब कुछ होने के बाद भी लोगों को लग रहा है कि महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन क्या बड़ा होने वाला है, इसका लोग सिर्फ आकलन लगा रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में सरकार गिर जाएगी, कुछ कह रहे हैं कि पवार साहब जो है वो मोदी जी से मिल जाएंगे, कुछ कह रहे हैं कि शिवसेना कांग्रेस का साथ छोड़ देगी। लेकिन यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं होगा इस समय। लेकिन मैं जो कुछ बताने जा रहा हूं वो निश्चित रूप से होगा और वही महाराष्ट्र में सबसे बड़ा होगा। और इसकी भविष्यवाणी प्रधानमंत्री मोदी ने 3 साल पहले कर दी थी। 3 साल पहले उन्होंने एक संकल्प लिया था। आप देख लीजिए 31 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने अपना एक संकल्प लिया था। यह संकल्प क्या था, जरा ध्यान से सुनिएगा। पूरा मतलब उनकी पूरी की पूरी जो बाइट है, बयान है, वो मैं आपको सुना रहा हूं। 2014 में भी मैंने कहा था और आज भी कहता हूं कि जिन्होंने देश को लूटा है उनको पाई पाई लौटानी पड़ेगी। अब आपने देखा होगा 2014 से सारी चीजें इकट्ठा करना, सबको समेटना, अफसर भी वही थे जो कभी न कभी उनके साथ काम किया था। अब धीरे धीरे वो अफसर रिटायर्ड हो रहे हैं, नए आ रहे हैं, तो जरा मेरे काम की सुविधा भी बढ़ रही है। तो 2014 से आपकी मदद से मैं इन लोगों को जेल के दरवाजे तक तो ले गया। कोई जमानत पर है, कोई अभी डेट ले रहा है, लोग चक्कर काट रहे हैं। लेकिन 2014 से मेहनत करते करते पुराने अफसर गए, धीरे धीरे जगह खाली हो गए, नए आए, तो अब कागज भी हाथ लगने लगे हैं। बराबर मामला सीधी दिशा में जा रहा है। 2014 से अब तक मैं जेल के दरवाजे तक ले गया हूं। 2019 के बाद अब समझ में आ गया होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 3 साल पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ संकल्प लिया था और यह भी बताया था कि भ्रष्टाचारी सिस्टम के सामने क्या क्या दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं। लेकिन आज वो उन दिक्कतों से 2-4 करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब जरा देखिए कि भ्रष्टाचार के आरोपियों को क्या क्या परेशानी हो रही है। आपको मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का बयान सुनाता हूं। ये उद्धव ठाकरे का पहले बयान सुन लीजिए। पण एवढंच जर का तुम्हाला जीव जळत असेल तर मला टाका तुरुंगामध्ये, मी तयार आहे। पण एक गोष्ट लक्षात घ्या, थोडंसं मग मी भावनिक बोलतो। जानते हैं उद्धव ठाकरे के मुंह से ये बेबसी लाचारी क्यों झलक रही है? क्योंकि इस बार आरोपों के घेरे में उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे के भाई शिकंजे में फंस गए हैं। अब ये तो आरोप लगाया जाता है और लोग जानते हैं कि उद्धव ठाकरे की जो सरकार है वो एक किचन कैबिनेट है, किचन से चलती है। और ऐसे में जब श्रीधर पाटणकर की बेईमानी के 11 फ्लैट सील होंगे तो जीजा जी को तो तकलीफ होगी ही। आप ये देख सकते हैं रिपोर्ट में उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार पर ईडी की गाज। एजेंसी ने श्रीधर पाटणकर के 11 फ्लैट अस्थायी तौर पर सील किए। शिवसेना भड़की। वैसे सिर्फ उद्धव ठाकरे ही लाचारी नहीं जता रहे, बल्कि संजय राउत भी बिलबिला गए हैं। यहां भी जो मामला है वो उनकी पत्नी से ही जुड़ा है।
यहाँ आप देखिए कि ईडी ने उनकी करोड़ों रुपयों की संपत्ति अटैच कर ली है। मतलब करीब 1000 करोड़ का ये भ्रष्टाचार का मामला है, आपने देखा होगा। और संजय राउत की जो पत्नी है उसको जो धन मिले उसमें करीब 11 करोड़ के मकान को जब्त कर लिया गया है। आप ये रिपोर्ट देखिए, ईडी अटैचेस प्रॉपर्टीज ऑफ सेना एमपी संजय राउत वाइफ एड इन लॉन्ड्रिंग केस। अब जाहिर है जब संजय राउत की पत्नी शिकंजे में है तो संजय राउत अपनी अदा के मुताबिक वो जिस प्रकार के बयान देते हैं, याद है ना आपको, अब वो गोली चलाने की बात कह रहे हैं। जरा उनका ये बयान सुनिए। चाहे हमारा जो आप बोलते हैं प्रॉपर्टी वो जब्त करो, या चाहे हमें गोली मारो, या चाहे हमें जेल भेज दीजिए, संजय राउत बाला साहब ठाकरे का चेला है, शिवसैनिक है, वो लड़ता रहेगा और आपकी पोल खोलता रहेगा। अब मामला सिर्फ उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे, उनके भाई श्रीधर पाटणकर, संजय राउत, उनकी पत्नी वर्षा राउत का ही नहीं है, बल्कि जो शिवसेना के युवराज हैं आदित्य ठाकरे, उनके दोस्त भी ईडी के शिकंजे में फंस गए हैं। आप देखिए क्या लिखा है, नाउ एड टू आदित्य ठाकरे शिवसेना लीडर इज रेडेड, सोर्सेस सेड रेड्स वर कंडक्टेड टुडे एट द होम ऑफ शिवसेना ऑफिस बेयरर एंड शिरडी ट्रस्ट मेंबर राहुल कनन, हु इज कंसिडर्ड क्लोज टू महाराष्ट्र मिनिस्टर आदित्य ठाकरे। तो आप देखिए, अब मतलब कुल मिलाकर क्या है कि शिवसेना का जो पूरा कुनबा है, ठाकरे परिवार उनसे जुड़ा जो पूरा कुनबा है, वही भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। लेकिन इस पर भी संजय राउत क्या कह रहे हैं ये भी आपको जरूर सुनना चाहिए। आप ये उनका छोटा सा बयान सुनिए। जहां बीजेपी के शासन नहीं है या बीजेपी सत्ता से दूर हो गई है, ऐसे राज्यों में इस प्रकार से केंद्रीय जांच एजेंसी जोरदार तरीके से कार्रवाई कर रही है। लेकिन सच्चाई यही है कि ठाकरे का सिर्फ परिवार ही नहीं और मतलब मित्र ही नहीं, बल्कि शिवसेना से जुड़े नेता, कर्मचारी और ब्यूरोक्रेट्स भी भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं। ठाकरे मंत्रिमंडल के सबसे ताकतवर नेता और उनके डिप्टी अजीत पवार की कहानी जानते हैं कि नहीं, भ्रष्टाचार वाली। उनके आईटी डिपार्टमेंट ने उनसे जुड़ी जो है 1000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त कर ली है। और हाँ, ये भ्रष्टाचार वाली है। आप रिपोर्ट देखिए, आईटी डिपार्टमेंट अटैचेज प्रॉपर्टीज वर्थ 1000 करोड़ लिंक टू अजीत पवार। मतलब 1000 करोड़ तो जब्त की है, कितनी होगी आप मतलब अंदाजा लगाना मुश्किल है। और उप मुख्यमंत्री ही नहीं, आप चले आइए उनके जो गृह मंत्री है, पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, उन्होंने तो भ्रष्टाचार का एक नया रूप ही खड़ा कर दिया। मतलब जिस मुंबई पुलिस की नैतिकता और ईमानदारी के ऊपर मतलब नजर रखने का जिम्मा उनके ऊपर था, उन्होंने ही मुंबई पुलिस के साथ मिलकर उगाही का धंधा शुरू कर दिया। आपने वो आरोप सुना ना कि सिर्फ मुंबई से 100 करोड़ रुपए की उगाही करनी थी। और आप देखिए कि आज इस मामले में कोर्ट को वहां की पुलिस पर भी विश्वास नहीं रहा और फाइनली इस मामले की जो जांच है वो सीबीआई को सौंप दी गई और जनाब जेल में है पूर्व गृह मंत्री। सीबीआई टेक्स अनिल देशमुख इनटू कस्टडी फ्रॉम मुंबई जेल। बॉम्बे हाई कोर्ट रिफ्यूजेस टू हियर प्ले अगेंस्ट कोर्ट ऑर्डर। अब आपको एक चीज़ और बताना ज़रूरी है कि ये वही अनिल देशमुख है जो अर्नब के मामले में और कंगना रनौत के मामले में अपनी सत्ता की ताकत पर अट्टहास कर रहे थे। याद है ना, कितनी सारी बातें वो बोलते थे, एकदम वो धमक, ऐसा लगता था कि मुंबई के सबसे बड़े एकदम मालिक वही हैं। और आज वो जनाब जेल में है और गुहार लगा रहे हैं कि भैया मुझे दिल्ली मत ले जाओ, मुंबई में ही पूछताछ कर लो। ये है सच्चाई। और हाँ, नवाब मलिक को तो आप भूले नहीं होंगे, जब एनसीबी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लेकर कार्रवाई कर रही थी तो ये जनाब रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आधमकते थे। मतलब एक तरीके से वानखेड़े मंत्री बन गए थे, लेकिन उससे भी ज्यादा खुलेआम सबके सामने अधिकारियों को धमकी देते थे। उनका एक छोटा सा बयान पहले सुन लीजिए। वर्षभराच्या आत तुझी नोकरी जाईल आणि तू आम्हाला तुरुंगात टाकण्यासाठी पुढे आला होता,
तुझा तुरुंगवास या जनता देशातली पाहिल्याशिवाय थांबणार नाही. आज या मंचावरती तुला आवाहन करतो. लेकिन वक्त का फेर देखिए, जो जनाब अधिकारियों को नौकरी छीन लेने की, जेल भेज देने की धमकी देते थे, आज वो खुद जेल की सलाखों में है. और यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं कि इनकी नौकरी जाएगी, इनका मंत्री पद भी जाने वाला है. आप उस एक ईमानदार अधिकारी की नौकरी छीनने की धमकी दे रहे थे, उसे जेल भेजने की धमकी दे रहे थे, लेकिन आज आप जेल की सलाखों में और आपकी नौकरी भी जानी तय है. आपको मंत्री पद से हटाया जाएगा, ये तय है. क्योंकि आपके खिलाफ जो आरोप है ना वो बहुत संगीन है. देश के आतंकवादी दाऊद इब्राहिम से जमीन खरीदने के मामले में है. आप देख लीजिए, नवाब मलिक कस्टडी इन केस लिंक टू दाऊद इब्राहिम. ये है नवाब मलिक का हाल. और अब मंत्रियों के बाद देश के सबसे अमीर नगर निगम का हाल देख लीजिए, बीएमसी का. यहां पर वर्षों से शिवसेना का कब्जा है. और यहां जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जसवंत यादव, भ्रष्टाचार के मामले में वे इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के रडार पर हैं और उनके छापा पड़ा उनके यहाँ और कई बेनामी संपत्तियों का पता चला. आप देख सकते हैं रिपोर्ट में, बीएमसी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन among 5 सर्च्ड IT डिपार्टमेंट फाइंड्स 36 बेनामी प्रॉपर्टीज, 36 बेनामी संपत्तियों का पता चला है. और अनिल देशमुख इसके बाद जिन पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर उगाही का धंधा चला रहे थे, उसमें कुछ अधिकारियों के नाम आपको याद होंगे, सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा, ये जो लोगों को धमका रहे थे, ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं. आज ये दोनों भी जेल में हैं. भ्रष्टाचार का मामला और उगाही का जो धंधा चल रहा था उस मामले में ये जेल में है. और इस मामले की जांच NIA कर रही है. बहुत गंभीर मामला है, ये भी आप समझ लीजिए. और पुलिस के ये वो खिलाड़ी थे जो पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के इशारे पर ये कर रहे थे, जबकि परमबीर सिंह जो पुलिस कमिश्नर है वो पूर्व गृह मंत्री के इशारे पर ये सारी चीजें चला रहे थे. तो परमबीर सिंह का भी हाल आप सबों को पता है. और अब आपको मैंने पूरी की पूरी एक पिक्चर दिखा दी महाराष्ट्र की. मतलब मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री, कई मंत्री, बॉम्बे नगर निगम और इतने सारे ब्यूरोक्रेट्स, अधिकारी, सब के सब भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं. और इन परिस्थितियों में आकर अब वो खबर देखनी चाहिए कि आखिर क्यों मराठा क्षत्रप शरद पवार प्रधानमंत्री मोदी के पास पहुंचे और मिन्नतें करने लगे. ये वाली खबर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है. शरद पवार कॉल्स ऑन PM मोदी, सेज स्पोक ऑन कोश्यारी ED एक्शन ऑन संजय राउत. लेकिन ऐसे लोगों को अब यहां पर मैं जो बहुत बड़ी बात होने वाली है, महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है, इसे समझने के लिए आपको प्रधानमंत्री मोदी का एक बार फिर एक बयान सुनना चाहिए. ये बयान हाल का है. ये बयान 12 फरवरी को इंडिया टीवी को दिए इंटरव्यू में PM मोदी ने साफ शब्दों में कुछ बातें कही थी. वो बयान मैं आपको सुनाता हूं. किसी के निजी स्वार्थ है तो उनकी तरफ से विरोध बहुत स्वाभाविक है. उनकी तरफ से मुझ पर गुस्सा होना बहुत स्वाभाविक है. अगर जब मैं भ्रष्टाचार बंद करूंगा तो जिन लोगों को उससे फायदा होता था वो गुस्सा करेंगे ही करेंगे. साथियों, भ्रष्टाचार के खिलाफ बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती रही हैं, लेकिन कभी भी आम जनता को इस पर विश्वास नहीं हुआ. परंतु आज जब बड़ी बड़ी मछलियां फंसने लगी हैं, कानून के शिकंजे में आने लगी हैं, तो ऐसे में आम लोगों को यह विश्वास होने लगा है कि अब भ्रष्टाचार के बिना भी इस देश में काम हो सकेगा. बहुत बहुत धन्यवाद. आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. नमस्कार.